हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला टॉपिक का क्या नाम है, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल शेड्यूल। यानी कि कंकरेंसी कंट्रोल शेड्यूल को हम लोग लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, यहाँ पर देखिए क्या है, बिफोर यूजिंग डेटा आइटम रिक्वेस्ट फॉर अ लॉक फॉर दैट डेटा आइटम। यानी कि किसी डेटा आइटम पे हम लोग लॉक को रिक्वेस्ट करते हैं कि मान लीजिए अगर किसी डेटा आइटम को हमारे हम यूज़ करते हैं किसी ट्रांजेक्शन में, मान लीजिए हम ट्रांजेक्शन T1 में मान लीजिए किसी डेटा आइटम को यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उस डेटा आइटम पे हम लोग क्या करते हैं, लॉक अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो केस आ सकता है, यहाँ पे एक तो बिजी हो सकता है, एक फ्री हो सकता है। यहाँ पे देखिए, जब चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जब मेरा वो बिजी होगा लॉक, तो क्या बोलेगा, लॉक इज यूजिंग बाय अनदर ट्रांजेक्शन ऑन दैट डेटा आइटम। यानी कि सेम डेटा आइटम पे किसी दूसरा ट्रांजेक्शन ने उस डेटा आइटम पे लॉक ले रखा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो अभी बिजी है, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो वेट करेगा। यानी कि वहाँ पे वो लॉक नहीं ले सकता, क्योंकि उसी डेटा आइटम को दूसरा कोई ट्रांजेक्शन लॉक ले रखा है, इसीलिए वहाँ पे लॉक हम नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए लॉक मेरा फ्री है, तो क्या करेगा, वो ग्रांट कर देगा, यानी कि उस डेटा आइटम के लिए वो लॉक हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उस डेटा आइटम के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यूजिंग द डेटा आइटम क्या करेंगे, रिलीज और रिवॉक। यानी कि देखिए, जब हम उस डेटा आइटम पे लॉक ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उस डेटा आइटम को रिलीज भी करना है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल देंगे, जैसे मान लीजिए लॉक डेटा आइटम हम ए पे लिए, इस डेटा आइटम को लॉक करने के बाद इसको हमको रिलीज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यही लिखा है कि यूजिंग द डेटा आइटम, यानी कि जब डेटा आइटम यूज हो जाएगा तब उसको हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे या रिवॉक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, लॉगिन प्रोटोकॉल का हमको दो टाइप होता है, एक होता है शेयर्ड, एक होता है मेरा एक्सक्लूसिव। शेयर मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ओनली रीड, यानी कि ओनली रीड ऑपरेशन, ये यानी कि जो डेटा आइटम, जो ट्रांजेक्शन मेरा ओनली रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वहाँ पे हम लोग शेयर्ड लॉक ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, यानी कि देखिए डेटा आइटम पे क्या करेंगे, शेयर्ड लॉक लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ओनली ये क्या करेगा, डेटा आइटम को रीड करेगा, उसके बाद क्या करेगा, अनलॉक कर देगा उस डेटा आइटम को एक्सक्लूसिव मतलब शेयर्ड लॉक के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सक्लूसिव लॉक क्या करता है, ओनली राइट भी कर सकता है और रीड राइट भी कर सकता है और रीड राइट भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे देखिए लॉक लिया है, एक्सक्लूसिव लॉक लिया है। यहाँ पे देखिए एक्स, इसका सिंटैक्स क्या है, एक्स और डेटा आइटम ए पे लिया है एक्सक्लूसिव लॉक। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकता है, उस डेटा आइटम पे क्या करता है, राइट कर सकता है, राइट रीड कर सकता है और रीड राइट कर सकता है। उसके बाद क्या करेगा, उस डेटा आइटम क्या करेगा, अनलॉक कर देगा। तो इसका सिंटैक्स क्या है, अनलॉक एक्स है। अब यहाँ पे देखिए उसी का हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे थ्योरी पार्ट लेके आए। अब यहाँ पे देखिए लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है मेरा, यहाँ पे क्या है, ए लॉक इज अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल कंकरेंसी एक्सेस ऑफ द डेटा आइटम। यानी कि लॉक क्या है, मेरा एक मैकेनिज्म है जो कि मेरा कंट्रोल करता है कंकरेंसी एक्सेस, जो डेटा आइटम पे होता है उसको हमको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। जैसे मान लीजिए किसी एक डेटा आइटम पे किसी एक ट्रांजेक्शन ने लॉक ले रखा है, तो दूसरा ट्रांजेक्शन उसी डेटा आइटम पे लॉक नहीं ले सकता है। तो यही क्या करता है, मेरा लॉक बेस्ड लॉक क्या करता है, वो आपको मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे क्या है देखिए, डेटा आइटम कैन लॉक इन टू मोड, यानी कि डेटा आइटम पे हम लॉक दो मोड से लगा सकते हैं, जो कि हम लोग पढ़ लिए थे, शेयर और एक्सक्लूसिव मोड से हम लोग इसी डेटा आइटम पे लॉक लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए पहला क्या है, एक्सक्लूसिव एक्स मोड। तो यहाँ पे देखिए, डेटा आइटम कैन बोथ, देखिए रीड एज वेल एज राइट, यानी कि यहाँ पे देखिए रीड और राइट दोनों था, तो रीड और राइट विद एल। यहाँ पे देखिए एक्स लॉक इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग लॉक एक्स इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक्सक्लूसिव लॉक की रिक्वेस्ट करेगा यूजिंग किसके थ्रू, लॉक एक्स के थ्रू। यानी कि देखिए लॉक एक्स और यानी डेटा आइटम ए पे ये ऐसे मेरा एक्सक्लूसिव लॉक क्या करेगा, किसी डेटा आइटम पे लॉक के लिए रिक्वेस्ट करेगा। और शेयर्ड शेयर्ड वाला कैसे करेगा, देखिए लॉक एस ए, यानी कि डेटा आइटम ए पे जो शेयर्ड लॉक रिक्वेस्ट ऐसे करेगा। अब यहाँ पे यही बात लिखा था कि हम लोग देखिए एक्स लॉक इज रिक्वेस्टेड यूजिंग लॉक एक्स, यानी कि लॉक एक्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव लॉक को हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए शेयर्ड मोड क्या है, डेटा आइटम कैन ओनली रीड, यानी कि ये क्या है, ओनली रीड को ये लॉक करेगा। यहाँ पे क्या है, एस लॉक इज रिक्वेस्ट यूजिंग एस लॉक, यानी कि देखिए
एस लॉक कैसे रिक्वेस्ट करेगा, लॉक एस, और जो डेटा आइटम के लिए रिक्वेस्ट करेगा उस डेटा आइटम को रख देगा। तो ये ऐसे मेरा क्या करेगा, शेयर्ड मोड जो है मेरा लॉक के लिए रिक्वेस्ट करेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ मेरा लॉक के लिए कंप्यूटेबल मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन टी आई है और टी जे है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, शेयर्ड एक्सक्लूसिव, शेयर्ड एक्सक्लूसिव। यहाँ पे देखिए जब कोई ट्रांजेक्शन टी आए, जब एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है तो दूसरा ट्रांजेक्शन भी एक्सक्लूसिव लॉक ले सकता है। इसका ट्रू का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन टी आए, एक्सक्लूसिव लॉक किसी डेटा आइटम पे ले रखा है, तो टी जे भी एक्सक्लूसिव लॉक ले सकता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉल्स का क्या मतलब है कि कोई ट्रांजेक्शन टी आए, एक्सक्लूसिव लॉक मतलब शेयर्ड लॉक ले रखा है, तो वो मेरा एक्सक्लूसिव लॉक नहीं ले सकता है। और कोई ट्रांजेक्शन मेरा अगर एक्सक्लूसिव ले रखा है तो ना तो वो शेयर ले सकता है ना मेरा एक्सक्लूसिव ले सकता है। इसका इस चार्ट का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए कोई टी आई ट्रांजेक्शन अगर शेयर ले रखा है तो शेयर ले सकता है दूसरा ट्रांजेक्शन, अगर वो शेयर लिया है तो एक्सक्लूसिव नहीं ले सकता है। अगर मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन अगर एक्सक्लूसिव ले रखा है तो वो नहीं तो शेयर ले सकता है ना तो एक्सक्लूसिव ले सकता है। उसी के बारे में हम देखिए, शेयर शेयर ले सकता है, ट्रांजेक्शन देखिए टी आई टी जे है। अगर शेयर ले लिया तो एक्सक्लूसिव नहीं ले सकता है, और एक्सक्लूसिव ले लिया तो ये शेयर एक्सक्लूसिव दोनों में से दोनों लॉक नहीं ले सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखें अगर किसी डेटा आइटम पे लॉक लगाने की अगर रिक्वायर हुआ तो हम उस डेटा आइटम पे लॉक कैसे लगाते हैं, और इसका हम ये तो थ्योरी पार्ट था, इसका एग्जाम्पल हम समझाएंगे कि किसी ट्रांजेक्शन टी आई और टी जे पे हम किसी डेटा आइटम पे लॉक कैसे लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।